पहले बैतूल से आई ये तस्वीर देखिए जरा, जो चीख चीख कर सवाल उठा रही है कि आखिर किसी की जिंदगी बड़ी है या किसी का जन्मदिन। बताया जा रहा है कि यहां जिला अस्पताल में गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही और अस्पताल के डॉक्टर और दूसरे स्टाफ बर्थडे केक काटने में मशगूल रहे। मैडम हो गया। मैडम देख लीजिए ना। देख लेंगे तो मैडम तकलीफ है ना। मैडम केक हम लोग। मैडम ताली तो बजा नहीं रहा। अब तो तकलीफ बीमार है ना, पूरे बीमार बाहर खड़े, आप केक बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के जन्मदिन मना रहे हैं। अब तो घर पे जाके मनाइए ना, आपके यहाँ थोड़ी ना बनेगा। मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो जन्मदिन मनाया है ये 1:15 बजे करीब 1 बजे ओपीडी ख़त्म होने के बाद मनाया था और जिस परिजन ने वीडियो बनाया है उसका कोई रिश्तेदार भर्ती है जिसको फाइब्रॉइड यूटेरस है और उस मरीज को देख लिया था। फिर भी अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो इसकी जांच करवाएंगे। कहीं बंद हो गई गाड़ी, कहीं बस का हो गया ब्रेकडाउन, एयरपोर्ट पर भर गया पानी, लोकल की थमने लगी रफ्तार, माया नगरी पर मौसम की मार, समंदर सा दिखने लगा सपनों का शहर, बेबस हो गई बीएमसी, लाचार हो गए मुंबई कर। मुंबई में फिर सैलाब काल। जी हां, जिस मुंबई के बारे में कहा जाता है कि वो कभी सोती नहीं, जो कभी थकती नहीं, वो मुंबई 4 दिन की बारिश में हलकान हो चुकी है। मुंबई में रह रहकर हो रही बारिश ने वहां की रफ्तार सुस्त कर दी है। ऐसा लगने लगा है कि समंदर सड़कों पर उतर आया है और मुंबई कर सरकारी दावों के बीच लाचार है। तो आप भी देखिए इस कभी ना थकने वाली मुंबई का क्या है हाल। दुकानों का शटर बंद, सड़कों पर पानी का पहरा और पूरा शहर उस पानी में तैरता दिख रहा है। बेरहम बारिश के बाद सायन माटुंगा पुलिस स्टेशन पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। पानी में डूबी इस सड़क से बाइक को गुजारना नामुमकिन लगने लगा तो ये पुलिस वाला उसे दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करने लगा। बीच में डिवाइडर है और 3 लोग बाइक को टांग कर सड़क के दूसरी ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर कहां गड्ढे हैं और कहां मेन होल ये समझना बेहद मुश्किल है, तो लोगों की मदद के लिए तैनात टीम उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा रही है। और यहाँ तो लोग कमर तक भरे पानी में गुजरने को मजबूर हैं। पानी इतना है कि साइकिल उसमें डूब चुकी है, लेकिन जाने की मजबूरी है और लोग भी उसमें से गुजर रहे हैं। सायन की सड़क पर एक नहीं कई लोगों की बाइक बंद हो गई और उसे धक्का देते नजर आए। मुंबई के सायन इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ तहाँ सड़क पर नज़र डालें तो महज पानी नज़र आता है और पानी में ये डूबी गाड़ियाँ नज़र आती हैं। और ये इलाका सिर्फ इतनी दूरी तक ही पानी में जमा नहीं है बल्कि जहाँ तक नज़र जाती है महज पानी और पानी ही है। और इस पानी में बमुश्किल जो मोटरिस्ट हैं वो अपनी गाड़ियाँ दौड़ाने के लिए मजबूर हैं। सायन, परे, हिंद माता, हर जगह हालात कमोवेश यही है। चारों ओर पानी ने डेरा डाल रखा है और पानी में फंस कर रह गई है लोगों की जिंदगानी। मीरा रोड पर करीब 1.5 किलोमीटर भरे पानी में लोगों का घर तक पहुंचना नामुमकिन होने लगा तो सड़क पर बोट उतार दी गई। इस वक्त मैं मीरा रोड में मौजूद हूं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये रोड है लेकिन अब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोग जो हैं वाकई ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अपने घर जाएं तो जाए कैसे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑफिशियल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उनकी मदद कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये बोट है, आप देख सकते हैं, ये बोट के जरिए उनको घर तक पहुँचाया जा रहा है और जो सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं, अगर राशन उनके घर नहीं है तो वो भी इस बोट के जरिए भेजा जा रहा है। हमारे साथ में मौजूद है फायर ब्रिगेड के ऑफिसर। सर, किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं
पूरा पानी है, मैं देख सकता हूँ सागर में तब्दील हो गई है रोड। हाँ, सुबह से हम इधर 9 बजे से इधर स्टैंड हुआ है। 2 बोट के साये से हम ये काम कर रहा हूँ। इधर से आदमी को उधर घर तक इधर से कम 1.5 किलोमीटर लंबाई है जी। उधर बिल्डिंग में छोड़ता आदमी को सुरक्षित। 4 दिन की बारिश में मुंबई बेहाल हो गई। कौन कहे ये देश की आर्थिक राजधानी है। जिस मुंबई को शंघाई बनाने का दावा किया जाता है, वहाँ बारिश करीब हर साल यही हालात पैदा कर देती है। मुंबई से सुभाष सिर्के, पंकज मिश्रा, विकास राधेश्याम और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब एक अच्छी खबर, थाईलैंड के गुफा में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने बच्चों के साथ साथ उनके कोच को भी गुफा से बाहर निकाल लिया है। और आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन की टीम थाईलैंड में ग्राउंड जीरो पर शुरुआत से लेकर आखिर तक मौजूद रही। हमने पल पल की खबर आप तक पहुंचाई। थाईलैंड की गुफा में जिंदगी जीत गई और हार गई मौत। 18 दिन तक जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और उनके कोच चियांग राई की थाम लुआंग गुफा में फंसे रहे। गुफा में भरा पानी और ऑक्सीजन की कमी पल पल मौत के खतरे को बढ़ा रही थी, लेकिन खिलाड़ियों की हिम्मत और रेस्क्यू टीम की लगातार कोशिशें कामयाब हुई। मुसीबत की गुफा में फंसे सभी खिलाड़ी और उनके कोच सही सलामत निकाल लिए गए। थाई नेवी सील्स ने अपने ऑफिशियल पेज पर कहा है ये चमत्कार है। 13 के 13 लोगों को हमने बचा लिया। 12 बच्चे और उनके एक कोच को सफलतापूर्वक थाम लुआंग की इन गुफाओं से बाहर निकाल लिया गया। 3 दिन का ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और मंगलवार को ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में था। और किस तरह से शाम होते होते स्थानीय समय अनुसार शाम को 6 बजे तक की खबर आई कि सभी लोग जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। थाईलैंड की थाम लुआंग गुफा में फंसे बच्चों का रेस्क्यू दुनिया के सबसे हाई रिस्क ऑपरेशन में से एक था। इस बचाव अभियान पर पूरी दुनिया की नजर थी। वर्ल्ड मीडिया इसे कवर करने के लिए थाईलैंड में जुटा था। न्यूज़ नेशन की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, गुफा में फंसे बच्चों से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुँचाने के लिए। जहाँ पर आपको टेंट नजर आ रहा है, पुलिस ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं और वो जो पूरी सड़क नजर आ रही है वो सीधे 1 किलोमीटर दूर अगर ऊपर जाएंगे तो थाम लुआंग गुफाओं का प्रवेश द्वार है, जहाँ से डाइवर्स अंदर जा रहे हैं, जहाँ से बच्चों को निकाल कर लाया जाएगा। यहीं से ही पीछे आपको एम्बुलेंस और हलचल और डाइवर्स जो हैं नजर आने लगेंगे जब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँचने लगेगा। जिस गुफा में फंसे खिलाड़ियों के बारे में 9 दिन तक किसी को पता ही नहीं था, वहाँ रेस्क्यू मिशन भी कम चुनौती भरा नहीं था। गुफा के एंट्रेंस से बच्चों तक पानी में रस्सी डाली गई। रस्सी के सहारे गोताखोर बच्चों तक पहुँचे। हर बच्चे के साथ 2 गोताखोर रहे। एक गोताखोर बच्चे के बगल में रहा, जबकि दूसरा ठीक पीछे। नेवी के गोताखोर एयर सिलेंडर लेकर गए। थाईलैंड की गुफा में हुआ बचाव अभियान कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद थाईलैंड के पीएम प्रायुत चैन भी घटना स्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम मेंबर्स से बातें की। इस बचाव अभियान में दुनिया के कई देशों की रेस्क्यू टीम भी शामिल हुई। आखिरकार मंगलवार का दिन थाईलैंड के इन तमाम बच्चों और उनके कोच के लिए मंगल साबित हुआ और करीब 2 हफ्ते से मौत का मुकाबला कर रहे बच्चों को नई जिंदगी मिली। थाईलैंड के चियांग राई से पिनाज त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बिहार की, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और वीडियो सामने आया है। बिहार के नालंदा से छेड़खानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स जेडीयू का नेता बताया जा रहा है। इस वीडियो में खुलेआम लड़की के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और हैरत की बात यह कि पुलिस को इस घटना की जानकारी वीडियो के वायरल होने के बाद मिली है। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। बिहार में छेड़खानी का एक और वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में छेड़खानी का वीडियो आया सामने। बिहार में पिछले कुछ दिनों से छेड़खानी कर उसका वीडियो बनाने और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इस बार जो नालंदा का वीडियो सामने आया है उसमें एक युवती के साथ 2 युवक छेड़खानी कर रहे हैं और तीसरा शख्स वीडियो बना रहा है। ये तस्वीरें हमारे सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली हैं। ये वीडियो बिहार की कानून व्यवस्था का मजाक है और सबसे हैरानी की बात है कि पुलिस को इस घटना की जानकारी वीडियो वायरल होने के बाद मिली। इस मामले में नौसा प्रखंड के जेडीयू आईटी सेल का अध्यक्ष राजाराम भी आरोपी है। वीडियो सामने आने के बाद जेडीयू ने आरोपी को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं एसपी नालंदा का कहना है कि 3 लोग घटना में शामिल हैं, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसमें मुख्य आरोपी जो है वीडियो निकालने वाला जो सरपंच और सरपंच का बेटा, ये दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अक्यूज्ड इसमें बाकी है। इसमें पॉक्सो के तहत जो है दायरा लगाया गया है और बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट करके इसको डे टू डे ट्रायल में। पुलिस के पास इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव और मजबूत जो प्लान होता है वो ये है कि इमीडिएट कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई, जो हमने हर मामलों में की है। और इधर पिछले 3 महीनों में देखा है, अगर देखें हम तो औसतन शायद 2 घटनाएं या 1 घटना महीने में वीडियो वायरल करने की हुई है और उस पर जैसा मैंने आपको बताया बहुत मजबूत पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि इन मामलों में उनकी पॉलिसी 0 टॉलरेंस वाली है। एक बात तो स्पष्ट है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के 0 टॉलरेंस हैं ऐसे मामलों पर। ये बात सही है कि कुछ घटनाओं में वृद्धि होती है, कभी कमी आती है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक तंत्र का सवाल है, विधि व्यवस्था का सवाल है, उस मामले में हम लोग कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। घटनाएं होती है, त्वरित कार्रवाई होती है, एक्यूज्ड पकड़े जाते हैं और तुरंत उसको सजा दी जाती है। इस घटना के बाद एक बार फिर बिहार के सुशासन राज पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हुए। इससे पहले भी जहानाबाद मोतिहारी में छेड़खानी का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया था। बिहार में इस तरह की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस ऐसे अपराधियों के सामने पस्त नजर आ रही है। सुशासन की सरकार में महिलाओं की स्वतंत्रता, स्वावलंबन और सुरक्षा की गारंटी की पोल वायरल वीडियोस खोल देते हैं। सवाल सरकार की कार्रवाई पर नहीं, सवाल इस बात पे कि क्या कुछ मंचलों की हैसियत इतनी बढ़ गई है कि सरकार के इकबाल को वो ऐसे दे दें चुनौती। आखिर सरकार कर क्या रही है? विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। चलिए, तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए जरा अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं। उसकी एक तस्वीर आज लखनऊ से सामने आई, जहां दिन दहाड़े एक बदमाश ने दरोगा से रिवॉल्वर छीन ली और फरार भी हो गया। बताया जा रहा है कि दरोगा प्रमोद शुक्ला बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक बदमाश ने दरोगा की कमर से बाइक छीन ली और फरार हो गया। भागते वक्त आरोपी का मोबाइल गिर गया, जिसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। घटना के बाद लोगों को वाकया सुनाते हुए दरोगा जी रो भी पड़े। प्रमोद कुमार जी, क्या घटना हुई, कैसे वारदात हुई? मैं जा रहा था मोटरसाइकिल से और वहाँ पे एक दूसरे से लिफ्ट लेकर के तो ड्यूटी जा रहा था वृंदावन तेलीबाग और फिर यहाँ जाम लगा हुआ था। अचानक आया पीछे से, इसकी बटन दबा के रिवॉल्वर खींच के बाहर खड़ा हुआ तो मैं चिल्लाया तो लोग बागों ने घेरा, लेकिन उनके ऊपर रिवॉल्वर तान दिया और उसी में वो भाग गया वो। चलिए, अपराध की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं क्राइम व्यू में। झुंझुनू में नकाबपोश बदमाशों ने एक बैंक में की लूट कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। पुलिस ने आधे घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में प्रेमी पर प्रेमिका से दुष्कर्म का आरोप, लड़की पर दूसरे लड़के से संबंध का आरोप लगाकर पिटाई भी की। आरोपी लड़के पर केस दर्ज। मेरठ में दिल्ली IIT के छात्र पर चाकू से हमला, बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मथुरा में झोलाछाप डॉक्टर बना महिला की मौत की वजह, महिला के परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ने में जुटी पुलिस। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां के बिलासपुर से विरोध प्रदर्शन की अनोखी तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बीच सड़क पर चूल्हे में चाय बनाकर अपना विरोध जताया। लकड़ी से चूल्हा जलाकर चाय बना रही है महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं और इनका विरोध है गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर। इसे लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता बीच सड़क पे लकड़ी से चूल्हा जला रही थी और बना रही थी चाय। चलिए, आगे बढ़ने से पहले खेल की खबरें आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स व्यू में। वनडे सीरीज से पहले धमाल मचाने की तैयारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज शिखर धवन ने जिम में एक्सरसाइज करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर सुनील गावस्कर आज मना रहे हैं अपना 69वां जन्मदिन। 10 जुलाई 1949 को मुंबई में हुआ था जन्म। फीफा वर्ल्ड कप में खेली जाएगी पहले सेमीफाइनल की जंग।
बेल्जियम और फ्रांस होंगे आमने सामने। रात 11:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत ने किया कमाल। 4 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा भारत। तीरंदाजी खिलाड़ी दिव्या दयाल ने जीते 2 रजत पदक। और अब बात ISIS पर हुए बड़े हमले की। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ISIS के गढ़ पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ऐसे हमले जिनसे खुद दहशतगर्द कांप उठे। अमेरिका और अफगानिस्तानी सेना ने कैसे IS आतंकियों पर बम बरसाए, देखिए जरा। ISIS के आतंकियों पर अमेरिका का अटैक। पाकिस्तान से सटी सीमा पर गरजे बम। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का सफाया। आतंक और खौफ का खेल खेलने वाले IS के आतंकी खुद सहमे थे। आसमान से हमले हो रहे थे और हर गुजरते वक्त के साथ दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह होते जा रहे थे। गोले और बम धमाकों से अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर गूंज रहा था और खामोश होती जा रही थी दहशतगर्दों की आवाजें। ISIS के गढ़ पर अमेरिका और अफगानी फौजों ने एक साथ ऐसा करारा वार किया कि 170 आतंकी मौत की नींद सो गए। अफगानिस्तान के डेहवाला में हुई ये कार्रवाई दहशतगर्दों के लिए पैगाम है कि आतंक की राह पर चलने वालों का अब यही अंजाम होगा। पिछले कुछ सालों से इस इलाके में आतंकियों ने कहर ढाया था। सैकड़ों बेगुनाहों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने के बाद सीरिया और अफगानिस्तान के आतंकियों पर अमेरिका के हमले तेज हो गए। इसी साल अप्रैल से अमेरिका के 600 ग्रीन बैरेट कमांडो और अफगानिस्तान की 3 कमांडो यूनिट ने यहां आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ रखा था। करीब 3 महीने की कड़ी कार्रवाई के बाद सेना ने आतंकियों के ग्रीन जोन पर IS का सफाया कर दिया और ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद आतंकियों के गढ़ पर अमेरिकी और अफगान फौजों ने कर लिया है कब्जा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब दुनिया भर की कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं वर्ल्ड व्यू में। ग्रीनलैंड से ग्लेशियर पिघलने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। करीब 4 मील लंबा ग्लेशियर कई टुकड़ों में टूटता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें 22 जून की हैं, जिसे ग्लेशियर पर रिसर्च कर रही एक टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। भारी बारिश और बाढ़ से जापान में मरने वालों की तादाद 122 तक पहुंच गई है। 36 साल बाद कुदरत की बड़ी आपदा से जूझ रहा है जापान। बारिश रुकने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तेजी आई है। चीन ने अपने रॉकेट से लॉन्च किए पाकिस्तान के 2 सैटेलाइट। इससे पहले भी 2011 में चीन ने उपग्रहों की लॉन्चिंग में पाकिस्तान की मदद की थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन भारत के दौरे पर है, तो दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी रिश्तों की चर्चा भी लगातार सुर्खियों में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों मुल्कों के बीच सदियों पुराने रिश्ते का जिक्र किया, जो अपने आप में एक अहम कड़ी भी निकल रही है। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि अयोध्या और कोरिया के बीच भी एक रिश्ता है, जिसका नाम है राजकुमारी सूरी रत्ना। तो कौन है राजकुमारी सूरी रत्ना, बताते हैं आपको। मेट्रो में सैर सपाटा, राष्ट्रपति से मेल मुलाकात, थोड़ी बात कारोबार की, थोड़ी बात कल्चर की। लेकिन अब भारत और दक्षिण कोरिया के बीच अयोध्या नगरी बन गई है अहम कड़ी। वो अयोध्या जिसे भगवान राम की धरती कहा जाता है, वो अयोध्या जहां बसी है करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था। अब भारत कोरिया के बीच रिश्तों में अहम कड़ी बनी है अयोध्या की एक ऐसी राजकुमारी जिसकी शादी साउथ कोरिया के राजा सूरो से हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने अतीत के पन्नों को पलटा तो वर्तमान भी रोशन हो गया। कोरिया में काफी लोग खुद को राजकुमारी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं, जिनका रिश्ता अयोध्या से रहा है। इस ऐतिहासिक रिश्ते को नया आयाम देने के लिए यूपी सरकार अयोध्या में राजकुमारी सूरी रत्ना की प्रतिमा बनवाने जा रही है। साथ ही दीपोत्सव का भी आयोजन होगा, जिसमें कोरिया का हाई लेवल डेलीगेशन भी शामिल होगा। पिछले साल से यूपी सरकार ने एक दीपोत्सव का भी किया है। उसके तहत यूपी सरकार ने कोरियन सरकार को न्योता भी दिया है कि वो एक पार्टनर कंट्री के रूप में वहाँ आए। तो वहाँ पर दीपोत्सव में शामिल होने के अलावा
एक मॉन्यूमेंट वहाँ बनाने का इरादा है, जिसमें कि वो उसको कमेमोरेट करेंगे कि जो राजकुमारी सूर्य रत्ना वहाँ से गई थी। कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना ने 16 साल की उम्र में सपना देखा कि समंदर पार उन्हें पति की प्राप्ति होगी। उन्होंने इसका जिक्र अपने माता पिता से किया और सफर पर निकल पड़ी। बताया जाता है कि नाव से वो साउथ कोरिया पहुंची, जहां उनकी मुलाकात किंगडम के राजा सूरो से हुई। सूरो के सामने सूर्य रत्ना ने शादी का प्रस्ताव रखा और फिर उसके साथ बंधन में बंध गई। शादी के बाद सूर्य रत्ना ने अपना नाम बदलकर हो होंग ओक रख लिया। इतिहास के पन्ने किस कदर पलटकर हमारी जिंदगी से जुड़ जाते हैं, उसकी एक बड़ी उदाहरण सूर्य रत्ना है, जो भारत और कोरिया के संबंधों में एक ऐसी कड़ी बनकर उभरी है जो दोनों ही देशों के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करती हुई नजर आ रही है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब सिने जगत की हलचल आपको दिखाते हैं सिनेमा व्यू में। किजी और मने का फर्स्ट लुक हुआ आउट। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट संजना सांगी आएंगी नजर। फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार्स की ऑफिशियल रीमेक है। ऋषि कपूर और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म मुल्क का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मुल्क एक ऐसे मुस्लिम परिवार की कहानी है जिसके सर पर देशद्रोह का आरोप लगा है।